हमारे तो शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आप देखिए, एक वो तस्वीर है जो हमारे ही देश में रहने वाले हमारे देश के विपक्षी नेता, जिनका धर्म है मोदी का विरोध करना, और जब वो मोदी की ऐसी लोकप्रियता देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये जो सम्मान हो रहा है ये भारत का भी हो रहा है। और ये लोग हमेशा ये बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी भी खतरे में है, भारत में धार्मिक उन्माद फैल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो चमक है वो भी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। लेकिन जब आप बाहर जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो आपको असलियत पता चलती है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन कई मायनों में बहुत अलग था, और इसमें भारत की विश्व गुरु वाली छवि आपको आज साफ नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन, अर्थव्यवस्था, इंटरनेट यूजर्स, फिनटेक कंपनियां, स्टार्टअप्स और सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत किसी से पीछे नहीं है, बल्कि अब भारत दुनिया में नंबर 1 बन रहा है। और आज ये सारी बातें उन्होंने अलग अंदाज में कही, और ऐसे अंदाज में कही जब वो बोल रहे थे तो 20,000 लोग जो स्टेडियम में बैठे थे वो भी लगातार इसके भागीदार बन रहे थे। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। तो आपने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे रॉक स्टार्स के कॉन्सर्ट्स तो बहुत देखे होंगे, जो रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें गाना गाया जाता है, एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल कॉन्सर्ट था जो पूरी दुनिया में अकेले वो ही कर सकते हैं। इस तरह की जो एनर्जेटिक भीड़ है, जो साफ साफ जवाब देती है, जो उनके साथ भाषण में शामिल हो जाती है, ये जो कला है ये ना तो जो बाइडेन के पास है। जो बाइडेन अपने देश में ये कभी नहीं कर सकते, शी जिनपिंग अपने देश में ये बात कभी नहीं कर सकते, व्लादिमीर पुतिन अपने देश में इस तरह की भीड़ के साथ इस तरह की एंगेजमेंट, इस तरह की एनर्जी कभी पैदा नहीं कर सकते। दुनिया का कोई नेता
इस तरह की भीड़ और इस तरह की एनर्जी एक स्टेडियम में पैदा नहीं कर सकते। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी का एक पॉलिटिकल कॉन्सर्ट था। आज उन्होंने लगभग 44 मिनट लंबा भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती वाली ABCD के बारे में भी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बताया। जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट।